स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। झलक में बहुत अच्छी तरह से परफॉर्मेंस चल रही है, क्या कहना चाहिए? बहुत ही जजेस भी आपको बहुत पसंद कर रहे हैं और आपकी मम्मी आई थी तो पूरा वायरल हो चुका है हर्षद सर के साथ डांस करने का, क्या कहना चाहोगे इसके लिए? आई थिंक मेरे लिए तो ड्रीम मोमेंट है। पहली बात तो ये शो मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, ऐसा मैं पहले भी कह चुका हूँ। एंड इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके एज अ प्रोफेशनली एज अ डांसर परफॉर्म करना ही एक बहुत बड़ी बात है, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मैं प्रोफेशनली बिल्कुल भी ट्रेन नहीं हूँ। सो एंड मेरी मम्मी के लिए भी स्पेशल था, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी ऐसे लाइव परफॉर्म करते हुए नहीं देखा, स्पेशली इतना प्रोफेशनली एंड इतने मतलब वेल नोन जजेस के सामने एंड इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। एंड मेरे लिए भी स्पेशल था, क्योंकि मेरी मॉम थी और उनके सामने सिंस वो चाहती थी कि मैं एक्टिंग करूं, एंड एज एन एक्टर सेलिब्रिटी बन के जब मैं इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आया तो उनके लिए एक सपने जैसा था, और वो सपना भी पूरा हुआ। एंड बहुत मेरे लिए तो बहुत प्राउड मोमेंट था कि एटलीस्ट इस मुकाम पे मैं पहुंच गया कि जहां एटलीस्ट मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा पा रहा हूं। एंड डेफिनेटली मेरी मां के चेहरे से वो दिख रहा था। एंड वो स्टेज पे आई, डेफिनेटली जैसा आपने कहा कि वो अरशद सर के साथ, वो अरशद सर के एक्चुअली बहुत बड़ी फ़ैन है हमेशा से। एंड उनके साथ डांस करना, आई मीन मुझे भी नहीं पता था, वो बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टू था। मेरी मॉम को पता नहीं उस दिन क्या हो गया था, वो भी बहुत खुश थी एंड उन्होंने अपनी दिल की बात बोल दी कि अरशद सर के साथ डांस करना है। और वो जो उन्होंने डांस किया, मैं खुद शौक था। एंड वो रिएक्शंस आई थिंक सारी ऑडियंस ने टीवी पे ज़रूर देखा ही है, तो वो दिख रहा है कि मैं कितना खुश था। बैक टू बैक आपकी जो परफॉर्मेंस है बहुत बेहतरीन होते जा रही है, क्या कहना चाहोगे? मतलब एक्टिंग से डांसर करना, और हमने देखा कि जो थोड़ी जो क्वालिटी मम्मी से काफ़ी आई है, मम्मी भी बहुत अच्छी डांस कर रही थी, कुछ क्या कहना चाहोगे इसके लिए? आई थिंक एज एन एक्टर मैं हमेशा सोचता था कि सिंस हम बॉलीवुड में काम करते हैं तो आई थिंक बॉलीवुड में मसाला तड़का एक हीरो में होना चाहिए। एंड आई थिंक डांस एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा से मेरी टारगेट में था कि हाँ, मुझे इसमें थोड़ा सा काम करना है। क्योंकि हर इंसान मतलब एज एन एक्टर अगर आप अपने आप को सर्वे करते हो और पता करने की कोशिश करते हो कि आप में क्या थोड़े से प्लस माइनस पॉइंट्स है, तो मुझे लगता था कि मैं डांसर अच्छा हूँ, लेकिन हाँ मतलब इतना अच्छा बन जाऊँगा ये नहीं पता था। क्योंकि हम यूजुअली जो शूट्स पे करते हैं वो बिट्स एंड कट्स में करते हैं, एक एक लाइन दो लाइन प्रैक्टिस करके फिर परफेक्शन करके उसे कट हो जाता है, तो उतना स्ट्रेस नहीं होता। लेकिन यहाँ पे 2.5 मिनट से ऊपर हमें एक नॉन स्टॉप परफॉर्म करना पड़ता है, इतने सारे ऑडियंस 20-20 25-25 कैमरास के सामने, एंड 3 लाइव जजेस जो आपको जज कर रहे होते हैं विथ फुल फोकस के साथ। एंड एक छोटी सी छोटी गलती भी आपकी माफ़ नहीं होती, तो वो एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। तो अगर मैं ऐसे प्रेशर को हैंडल करने के लिए ट्रेन हो रहा हूँ एंड अच्छा कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली एज एन एक्टर, एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सनैलिटी मेरी ग्रोथ हो रही है एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दैट। 3 जजेस है, किसके परफॉर्मेंस मतलब किसके कमेंट के लिए आप हाँ ये जजेस का कमेंट मुझे अच्छा सुनना है? जैसे कि मलाइका मैम है, हर्षद सर है, क्या कहना चाहोगे? फराह मैम है। आई थिंक सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड रहता हूँ फराह मैम। एक्साइटेड से ज़्यादा मैं नर्वस रहता हूँ, क्योंकि वो बहुत प्रोफेशनली जज करती है। मतलब बाकी दोनों जजेस भी करते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट इज़ द राइट वर्ड, बहुत स्ट्रिक्टली जज करती हैं। उनके लिए कुछ ख़राब है तो ख़राब है। एंड वो बिल्कुल भी छोटी सी छोटी लीनियंसी नहीं देती हैं, बिल्कुल वो स्ट्रिक्ट रहती हैं। तो अगर उनसे अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं तो डेफिनेटली बाकी भी जजेस स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन फ़राह मैम सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो उनसे बिल्कुल मैं एक्साइटेड रहता हूँ कि ओके फ़राह मैम क्या बोलने वाली हैं एंड कैसे मार्क्स देने वाली है। तो उसके लिए मैं ज़रूर एक्साइटेड रहता हूँ, नर्वस भी रहता हूँ, बहुत ज़्यादा नर्वस रहता हूँ। कोई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अभी तक आपको मिली हो मलाइका मैम से, कुछ अगर आप बताना चाहें? मलाइका मैम से बहुत सारे मतलब ऐसे तो बहुत स्वीट है, वो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स देती है। सबसे ज़्यादा आई थिंक उन्होंने बोला था कि आज जो यूजुअली वो मुझे बोलती थी कि खुल के डांस करो। एंड आप मतलब फराह मैम कहती कि तुम हीरो हो, लेकिन हीरो की तरह डांस नहीं कर रहे हो, अभी खुल के डांस नहीं कर रहे हो। क्योंकि मेरे फर्स्ट परफॉर्मेंस में उन्होंने बोला था कि तुम और बेटर कर सकते हो, खुल के नाच सकते हो। तो जब मैंने किया था अपने थर्ड एक्ट में, तो मलाइका मैम ने बोला था कि कौन कहता है कि तुम हीरो जैसे नहीं नाचते, मैं कहती हूँ कि तुम हीरो जैसे नाचते हो, तुम खुल के नाचे हो एंड यू हैव प्रूव्ड कि तुम डांस कर सकते हो। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। कितने घंटे आप काम यहाँ पर डांस की रिहर्सल कर रहे हैं? कुछ कहना चाहिए? ऐसा लगता है कि एक ही दिन शूट होता है, लेकिन हाँ, एक दिन की शूट के लिए तैयारी 12-12 घंटे की तैयारी करनी पड़ती है। डेफिनेटली आई थिंक देखने में मुझे भी लगता था कि हाँ ये बहुत इजी प्रोसेस होगा, लेकिन
उल्टा तो बिल्कुल अपोजिट तो नहीं, उससे भी कई ज़्यादा डिफ़िकल्ट है आई थिंक, क्योंकि मैं एक नॉन डांसर हूँ, प्रोफेशनली ट्रेन नहीं हूँ, तो मेरे लिए आई थिंक एवरी डे आई एम गिविंग 12 to 13 आवर्स फुल रिहर्सल। एंड डांस एक ऐसी चीज़ है, आपको ऐसा लगता है कि पूरे दिन आप वर्कआउट कर रहे हो, हर बॉडी पार्ट पेन कर रही होती है। आज इनफैक्ट मुझे थोड़ा सा फ़ीवर भी है, बट स्टिल मैं यहाँ पे सुबह से हूँ एंड लगे हुए हैं हम। थोड़ा पेस स्लो है लेकिन हाँ करना है, क्योंकि मतलब अगर आप नहीं करोगे तो आप ही का लॉस है एंड आप अच्छे से कॉन्फिडेंटली परफॉर्म नहीं कर पाओगे, जो मैं चाहता नहीं हूँ। अभी तक मैं हर हफ्ते ग्रोथ दिखाते जा रहा हूँ एंड कुछ अलग, बिकॉज मेरे कोरियोग्राफर्स इतने टैलेंटेड है, शिवानी जी इतनी टैलेंटेड है और वो एग्जैक्टली उन्हें पता है कि मुझ पर क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं, तो वो मुझ पर इतनी मेहनत करती है। तो मुझे भी लगता है कि अगर वो लोग इतना मेहनत कर रहे हैं मुझ पर, तो मुझे भी प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ नहीं आप मेहनत करें तो मैं उसको और अच्छा करूँ। तो या 12-13 घंटा होते हैं। किसके डांस परफॉर्मेंस को लेके आप देखना चाहिए, मतलब हाँ मैंने ये परफॉर्मेंस की, लेकिन किसके डांस परफॉर्मेंस से आप कुछ सीखते हैं, कुछ अगर आप बताना चाहें? डेफिनेटली यहाँ पे ऐसे तो सारे अच्छे डांसर्स हैं एंड हर हफ्ते कोई ना कोई शॉकिंग परफॉर्मेंस होता है, तो कोई एक पर्टिकुलर इंसान नहीं है और ना ही हमने कभी ऐसा सोचा है, क्योंकि जैसे मुझे मार्क्स मिल रहे हैं बाकी लोगों के लिए बहुत शॉकिंग है, क्योंकि सबको पता है कि मैं एक नॉन डांसर हूँ। तो अगर उनके नज़रिए से देखें तो मैं उनके लिए एक शॉकिंग एलिमेंट हूँ और वो लुकअप कर रहे हैं कि सागर कैसे कर पा रहा है और कैसे कर रहा है जबकि वो नॉन डांसर है। तो मेरे लिए एक पर्टिकुलर नाम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे अच्छे डांसर्स हैं, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एज अ डांसर प्रोफेशनली आप देखेंगे तो अद्रीजा, आई थिंक शी इज़ अ प्रोफेशनल डांसर एंड बहुत अच्छी डांसर है, विद परफेक्शन करती है। और यस उसको देखकर सीखने को तो कुछ नहीं मिलता क्योंकि वो बहुत ही प्रोफेशनल है, बट हाँ मोटिवेशन ज़रूर मिलता है कि इसको कुछ तो मैच करेंगे तो अच्छा ही होगा। ओके, शो में कई